जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से खान सरकार सामान्य विज्ञान का जो 15,000 से भी प्लस एमसीक्यू का जो बुक निकाला गया था, उस एमसीक्यू के बुक को हम लोग कवर करते जा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो हम लोग जीव विज्ञान को देख रहे हैं और जीव विज्ञान में, क्योंकि यह बुक जो है वो प्रीवियस से पिछले 30 वर्षों में 1990 से लेकर के 2021 तक के जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं, यानी पिछले 30 सालों में जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, यानी स्टेट लेवल से लेकर के सेंट्रल लेवल तक के एग्जाम हुए हैं, उन सभी एग्जामों में पूछे गए सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज इसमें शामिल किया गया है। और इसमें देखने को मिलता है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण, और विथ इसमें जैसे ये 4 टॉपिक को इसमें शामिल किया गया सब्जेक्ट को। तो हम लोग जीव विज्ञान को स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आरआरबी यानी रेलवे के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो पिछला एक सीरीज हम लोग कर चुके थे, तो आज हम लोग को इसका जो है वो नेक्स्ट सीरीज करेंगे। ये बुक किसके लिए महत्वपूर्ण है तो देख सकते हैं, रेलवे, एसएससी, सीईटी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, स्टेट पीसीएस एंड स्टेट एग्जाम से लेकर के जितने भी सारे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग आज यहाँ से करने वाले हैं, और जिसका टॉपिक का नाम होगा हम लोग का रक्त परिसंचरण तंत्र। इससे पहले आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देखिए, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आज करने वाले रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल अध्ययन सागर वाला के नाम से सर्च करके जुड़ सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी पिन किया गया है, वहां पर से भी आप जुड़ सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। और सभी लोग को स्वागत है आपके अपना परिवार अध्ययन सागर वाला में। क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो एंजियोप्लास्टी जो है वो मानव के हृदय पर किया जाता है। किस पर? हृदय यानी कि हार्ट पर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। मानव का हृदय जो होता है वो कितने चैम्बर वाला होता है? ध्यान देना है कि देखिए, चैम्बर जो है अंग्रेजी वर्ड है, इसी को हम लोग जो है वो कोष्ठक भी बोलते हैं, इसी को कोष्ठक भी बोला जाता है, इसी को वेस्म भी बोला जाता है। ठीक है, तो मानव का हृदय 4 चैम्बर वाला होता है, 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा उसी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में सामान्य अवस्था में 72 बार धड़कता है। कितना? 72 बार। जबकि वहीं बूढ़े और जो बच्चे होते हैं उनको हृदय काफी ज्यादा धड़कता है, और जो धावक होते हैं उनको। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति में 100 किलोमीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है। तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति है और उसका 100 किलोमीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर यानी कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो कितना होने की चांस रहता है, तो वो 100 से लेकर के 150 किलोग्राम तक, 100 से लेकर के 150 किलोग्राम तक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग देख पाइएगा, जैसे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में जो है 27/4/2016 को एग्जाम हुआ था, शिफ्ट 3 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के एग्जाम नीचे देख सकते हैं, यानी आरआरबी के जितने भी सारे एग्जाम हैं उन सभी के यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया हुआ होगा। कहता है कि मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, यानी कि क्लॉटिंग। तो मानव रक्त जो है वो प्लेटलेट्स क्या छोड़ता है जिसके माध्यम से हमें रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अब रक्त का थक्का क्या होता है? तो अगर बाय द वे हमारे शरीर में कहीं पे कट कुट जाता है तो वहां पर ब्लड को जमने में ये काफी कार्य करता है। तो कार्य करने वाला कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड को जमाने का कार्य करता है? तो वो है प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। तो देखिए, शुद्ध और अशुद्ध, ये सीरा जो है ये इसको हम लोग नस भी बोल सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में। ठीक है, नस बोलते हैं। ठीक है, हमारे हृदय से जो मोटा नस जुड़ा रहता है जिसको कहते हैं धमनी। ठीक है, तो ये मोटा नस होता है जो हृदय से जुड़ा रहता है डायरेक्ट। सीरा जो होता है हम लोग को हाथ में या शरीर में इधर उधर जो फैला नस देखते हैं वो सीरा होता है, और इससे भी काफी पतला जो नस होता है उसे बोलते हैं केशिका। क्या बोलते हैं? केशिका। ये हमारी आंखों में देखने को मिलता है, एकदम पतला पतला बाल टाइप का जो नस होता है उसे केशिका बोलते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध रक्त को ढोने का काम करता है, परिवहन करने का काम करता है? तो ये करता है पुल्मोनरी धमनी। पुल्मोनरी धमनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और इसमें से सही कोटों का उत्तर का
चयन कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ कहता है हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र कौन है, यानी हृदय से संबंधित हम लोग कौन से इसमें से मशीनों का प्रयोग करते हैं हृदय की जांच करने के लिए, हृदय के रोगों को पता लगाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये हृदय, एक का हो जाएगा बी, एक का हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि इसका देखते हैं कि इधर से हो जाएगा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से हम लोग मस्तिष्क के रोगों को पता लगाते हैं, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हृदय का पता लगाते हैं। ठीक है, वहीं पर हम लोग देख लेते हैं और ऊपर करके इसको, या थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। ताकि सभी ऑप्शन दिख जाना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हृदय रोगों का पता हम लोग किससे लगाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से, जबकि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से हम लोग किसका पता करते हैं, तो मस्तिष्क के रोगों को निदान करने के लिए। ठीक है, अब हृदय की धड़कन को हम लोग स्टेथोस्कोप से मापते हैं, और जबकि स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापते हैं। तो एक का क्या हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा दू, एक का हो जाएगा दू हो जाएगा। ठीक है, एक का दू हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा, तो सी का 4 हो जाएगा, और डी का हो जाएगा 3, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए आइए फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग को यहाँ पर दिख रहे हैं, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन हमें आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी का क्वेश्चन पूछे कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, और 120 दिन कहने का मतलब है कि 4 महीना, क्योंकि एक महीना में 30 दिन होता है। ठीक है, एक महीना में 30 दिन भी होता है, 31 दिन होता है, लेकिन एवरेज 30 दिन माना जाता है महीना का मतलब, तो 3 चौक 12 यानी कि 4 महीना होगा। आरबीसी लाल किसके कारण होता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण जो है आरबीसी लाल होता है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस जो है, लाल रक्त कण जो है हमारा रेड वाला खून, वो इसका निर्माण कहाँ होता है, तो ये अस्थि मज्जा में। जितने लोग अगर खंसी या मुर्गा खाते होंगे तो देखेगा कि हड्डी के बीच में जो होता है एक खाली मच्छरदानी टाइप का जालीनुमा रचना पाया जाता होगा, उसी में इसका निर्माण होता है। लेकिन भ्रूण अवस्था में पूछेगा तो लीवर में होता है। भ्रूण अवस्था में अगर कोई बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है तो उसका ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, तो उसका होगा लीवर में। कहाँ पर, लीवर में होगा। ठीक है, चलिए अब और देख लेते हैं कि आरबीसी का जो है वो मृत्यु कहाँ होता है, ये जाकर के मरता कहाँ है, दफन कहाँ होता है, तो आरबीसी को जहाँ दफन होता है उसे बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं, प्लीहा, या इसी को प्लीहा न दे करके कभी कभी आपको दे देगा एस्पिलिन भी, प्लीहा। ठीक है, प्लीहा, इसी को एस्पिलिन भी, ऐसे एस्पिलिन जो है ये अंग्रेजी वर्ड है। ठीक है, एस्पिलिन अंग्रेजी वर्ड है, एस्पिलिन हो गया, प्लीहा हो गया, या इसी को हम लोग तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है, इसका जीवन काल, टाइम पीरियड जो होता है इसका जीवन काल, ये होता है 12 से 20 दिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है। तो जो आंतरिक गति होता है हमारे शरीर के अंदर, जो गति होता है अंदर देखने को मिलता है मूवमेंट, वो निर्धारण कौन करता है, हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो चलिए एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था, इसको ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हमारे शरीर के आंतरिक जो भाग होता है उसमें कहाँ गति देखने को मिलता है, और यह इसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोग का दिल, जिसे हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिल यानी कि हार्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 8। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। तो हृदय के कार्य को इनमें से कौन, तो हृदय की जांच के लिए हम लोग अभी कौन सा यंत्र का प्रयोग किए थे, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति
ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति जो होगा वो ए और बी और ओ रक्त वाले लोगों को ब्लड दान दे सकता है, यानी कि हम ब्लड दान देने से संबंधित है। तो जिसका व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या वो व्यक्ति जो है वो ब्लड दान किसको किसको दे सकता है, या इसे हम ए बी वाला को क्या कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए जो ए बी रक्त ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है, ए बी रक्त ग्रुप वाला, वो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, किसी भी रक्त से ले सकता है, क्योंकि देखिए इसे दे सकता है ए वाला तो ऑलरेडी दे ही सकता है, बी वाला भी दे ही सकता है, ठीक है, ए बी वाला दे ही सकता है। तो पहला होता है ग्रुप ब्लड का 4 प्रकार होता है, जिसमें से पहला ए ग्रुप होता है, दूसरा बी ग्रुप होता है और तीसरा जो होता है वो ए बी होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा ए बी होता है और चौथा ओ ग्रुप होता है। ओ सर्वदाता कहा जाता है, सर्वदाता। तो इस सबको तो दिए देता है, तो इस चारों को चारों ग्रुप वाला को ले लेगा। तो जिसका ए बी ग्रुप होगा ब्लड, वो सभी से ब्लड को ले सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आप लोग का क्या है ब्लड ग्रुप। अगला क्वेश्चन कहता है कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए। अगर आप स्वस्थ, आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपका शरीर का पीएच मान नॉर्मल कितना रहना चाहिए। ठीक है, आपके शरीर का हेल्थ का जो पीएच मान है वो कितना रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7.35 से लेकर के, यानी कह सकते हैं 7.5 से लेकर के यानी 7.35 से लेकर के 7.45 यानी 8 तक कह सकते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इतना पीएच मान हमारे शरीर का होना चाहिए। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। तो धमनी जो होती है रक्त का ढोने का काम करती है, लेकिन वो कौन सा ब्लड का ढोने का काम करती है, तो रक्त के माध्यम से हम लोग को ऑक्सीजन को ढोने का काम करती है। किसका, ऑक्सीजन। क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 21%। और 21% हम लोग सांस में लेते हैं, तो इसे हम लोग 17% छोड़ देते हैं, बाकी हम 4% हमारे शरीर में इसका आवश्यकता होती है। जबकि वही कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, 0.03% पाई जाती है। कितना, 0.03% पाया जाता है। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत में पाया जाने वाला गैस कौन सा है, नाइट्रोजन, 78%। कितना है, 78% हम सांस में लेते हैं और 78 को 78 छोड़ भी देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। तो हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के बनाने में कौन सा खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह का, यानी आयरन का। लौह यानी आयरन की आवश्यकता पड़ती है। और यह कहाँ पाया जाएगा, तो हरे साग सब्जियों में। हरे साग सब्जियों इसका अच्छा स्रोत है। हरे साग सब्जी जो है इसका अच्छा स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। घेंघा नामक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि रक्त को परिवहन करने से संबंधित नहीं है। वो ऐसा विकल्प को चुन करके हमको आंसर देना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। कहता है कि यह यहाँ पर देख सकते हैं, ये कहता है रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। बिल्कुल सही है। संयोजी का मतलब होता है कि हमारे एक अंग को दूसरे अंगों से जोड़ करके रखता है। तो ब्लड देखिएगा हमारे शरीर के हर एक अंग में जाता है। अगर देखिएगा कहीं भी नस उस चपा जाने के कारण ब्लड हमारा उस अंग तक नहीं जाता है ऑक्सीजन को लेकर के, तो हमारा वो अंग शून्य पड़ जाता है, जैसे हाथ पैर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि रक्त वयस्क व्यक्ति में लगभग यानी कि 6.8 लीटर होता है, जो बिल्कुल सही है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल 115 से लेकर के 20 दिन, हाँ 120 दिन माना जाता है, तो ये भी सही है अप्रॉक्स में। आगे कहता है कि यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। ठीक है, तो यही कथन जो है ये इसका बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के अलग अलग अंगों में रक्त को परिवहन करने का काम करती है, संचरण करने का काम करती है। तो वह कौन सी नलिका है। जब भी नलिका का जिक्र आ जाए समझ लेना है कि नस है। कैसा है, नस। क्योंकि दुनिया में 2 प्रकार के जीव रहते हैं। एक प्रकार का जीव वैसा होता है जिसके शरीर में बिना नस के माध्यम से ब्लड चलता है, उसे बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। उसे बोलते हैं खुला
परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग को जिसमें हो जाएगा मुर्गी हो जाएगा, मछली हो जाएगा। ठीक है, मुर्गी हो गया प्लस मछली हो गया, तो ये सब के बिना नस के माध्यम से। तो आप आस पड़ोस में देख सकते हैं कि वैसे जीव जंतु जिसमें नस नहीं होता है, बिना नस के शरीर इसमें पूरा खून दौड़ते रहता है, ब्लड दौड़ते रहता है, तो उसे खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र यानी कि क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। तो ये हम लोग आ जाएंगे इसमें, क्योंकि वैसे जीव जंतु जिसमें नसों के माध्यम से ब्लड दौड़ता है उसे बंद परिसंचरण यानी क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, और खुला परिसंचरण तंत्र वाला को ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कहता है कि वह कौन सी नलिका यानी कौन सी नसें हैं जो दिल से लेकर के यानी हृदय से लेकर के हमारे पूरे शरीर में रक्तों को, ब्लडों को परिवहन करने का कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धमनी, ऑप्शन नंबर सी, और वो भी अशुद्ध लेकर के दौड़ता है, अशुद्ध। ठीक है, ये हमारे हृदय से निकलता है, फेफड़ों में जाता है और फिर फेफड़ों से लेकर के हमारे शरीर में परिवहन करता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है, तो अस्थिमज्जा भी बताए हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेगा, काफी मजा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 16 कहता है कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो केंद्रक यानी कि जिसे बोला जाता है न्यूक्लियस, क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो वह है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट यानी कि यह है हमारा ब्लड, यह है हमारा ब्लड, और वो भी कौन सा है, तो ये आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी, तो आरबीसी में हमारा कोशिका जो है वो नहीं पाया जाता है, एरिथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, अब यहाँ पर कोशिका का जिक्र आ ही गया है, तो देखेंगे कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज, आप लोग देखे होंगे वो वीडियो, सर्वप्रथम कोशिका का खोज अगर पूछेगा कि कोशिका का डिस्कवरी यानी कि सेल का खोज किसने किया था, तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, वहीं पर फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था किसने, रॉबर्ट हुक, और इन्होंने ही मृत कोशिका का खोज किया था, मृत कोशिका का खोज किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि डेथ सेल यानी मृत कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया, रॉबर्ट हुक, या सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। किसके पर किए थे, प्याज के छिलका पर। लेकिन वही क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तब आज जाकर के हो जाएगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हो जाएगा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हो जाएगा। ठीक है, और वहां पर हम लोग देखते हैं कि कोशिका के अंदर ही पाया जाता है केंद्रक। जब केंद्रक का जिक्र आ गया है तो केंद्रक, तो कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, और इस केंद्रक का खोज किसने किया था, इस केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ये भी आप लोग याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका का खोज किया था, लेकिन केंद्रक का और कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने भाई कोशिका का खोज कब किया था, ये 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में किए थे। ठीक है, जबकि मृत कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। तो मृत कोशिका का खोज किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, और ये किए थे 1774 में। ठीक है, चलिए हमारा आंसर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर नहीं वाला को छांटना है कि हमारे आरबीसी जो होता है रेड ब्लड कॉर्पस, उसके बारे में कौन सा सही है। कार्य देख लेते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, बिल्कुल सही है। सांस के माध्यम से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये भी सही है। आगे कहता है कि आकृति वृत्तीय और उभयताल होता है, तो इसकी आकृति जो होता है क्या उभयताल होता है, तो बिल्कुल सही है। इसकी लंबाई भाई, इसकी लंबाई 5.7 माइक्रोमीटर होता है, नहीं गलत है। हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल गलत है। यानी हमारा आंसर पूछा था कि गलत वाला को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी सही है।
अगला क्वेश्चन कहता है कि हृदय यानी हार्ट का काम क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हृदय का हार्ट का काम होता है धड़कना, और इसको धड़कने के कारण ही हम लोग को क्या होता है यानी पंपिंग करना, जिसके माध्यम से अलग अलग अंगों में हमारे शरीर में जो है ना ब्लड दौड़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है कि ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है सही वाला को, तो काम है। तो ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचना गलत है। ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना नहीं, इसका काम नहीं है ब्लड को। आगे कहता है कि अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन करना, इसका कार्य नहीं है। रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। एफी यानी कि लोहा, एफी यानी लोहा आयरन कहते हैं, जिसका परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से, और यहाँ पर देख लीजिए कि अन्य की तत्व दिया गया है। तो इसका संकेत अगर देखिएगा तो लोहा का परमाणु संख्या जो होता है 26 होता है, संकेत एफ ही होता है। जिंक का जेडन होता है, परमाणु संख्या 30 होता है। कॉपर का सीयू होता है, परमाणु संख्या 29 होता है। निकेल का परमाणु संकेत जो होता है एनआई होता है। परमाणु संख्या आप लोग इसका कमेंट्स में बता दीजिएगा कि परमाणु संख्या क्या होता है। ठीक है, चलिए अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर कमेंट्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त घटक नहीं है। इनमें से कौन सा है जो मानव के रक्तों में नहीं पाया जाता है, मानव रक्त घटक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीएनए। डीएनए मानव का रक्त घटक नहीं है, क्योंकि आरबीसी के अंदर प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, लेकिन डीएनए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यह हमारी कोशिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कोशिका में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डीएनए का फुल फॉर्म तो है डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ये इसका प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय या क्षारीय। तो अंतिम में बोले हैं हम एसिड, क्या बोले हैं एसिड, और एसिड ही होता है अम्ल, एसिड ही होता है अम्ल। और अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो ये होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है रक्त। क्या पाया जाता है, रक्त। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हड्डियां दो प्रकार की होती है, एक अस्थि एक उपास्थि। अस्थि जो होता है, अस्थि जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है, काफ़ी कठोर होता है। जबकि उपास्थि जो होता है वो काफ़ी जो होता है वो सॉफ्ट होते हैं, यानी मुलायम होता है, और ये बड़े बड़े हड्डियों के ज्वाइंट पर पाए जाते हैं। ठीक है, पीत का निर्माण कहाँ होता है, तो पीत का निर्माण करता है यकृत, और जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ पर, पित्ताशय, जिसे बोलते हैं गाल ब्लडर, जिसे बोलते हैं गाल ब्लडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 22 नंबर कि रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। तो रुधिराणु में जो आरबीसी होती है वो कितने परसेंटेज, कितने मात्रा में पाई जाती है, तो वो 90%। 90% जो रुधिराणु है वो आरबीसी के अंदर पाई जाती है। तो रुधिराणु कितने प्रतिशत पाई जाती है आरबीसी के अंदर, 90%। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है। तो जो भी वयस्क मानव होते हैं उनमें रुधिर का जो रचना होता है, यानी कि ब्लड का जो निर्माण होता है, वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी हड्डियों के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि अस्थि मज्जा हड्डियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है। तो शरीर के सभी हिस्सों से रक्त को जमा करने का काम कौन सी नसें करती हैं, तो जिसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये अगला नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन होता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन जो होता है वो पाए जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो होता है ग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन है। याद रखिएगा कि एक प्रकार का यह प्रोटीन है। क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। कहता है मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो मानव शरीर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण यह हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता है, तो हिपैरिन। हिपैरिन नामक एक प्रोटीन है और यह हमारे शरीर में मौजूद है, हमारे ब्लड में खास करके मौजूद है, और जिसके कारण यह नहीं जमाता है हमारे अंदर ब्लड को। अगर यह कहीं पर शरीर का हिस्सा कट जाता है और ये इसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये जमा देता है। तो इसको सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो जैसे इसको ऑक्सीजन मिलता है ये हमारे ब्लड को जमाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। हम लोग जानते हैं कि क्षारीय प्रकृति का होता है, लेकिन इसका पीएच मान 7.4 होता है। क्योंकि क्षारीय, अम्लीय, उदासीन हम कैसे निर्भर करते हैं, तो देखिए ये है पीएच मान।
ये है पीएच मान। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी अम्ल होता है। लेकिन जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो होगा क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। जिसका स्वाद कड़वा होता है, और इसका स्वाद कैसा होता है अम्ल का? तो खट्टा होता है। कैसा होता है? तो इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है। और जिसका पीएच मान 7 होता है वो 7 के बराबर होता है, यानी कि 7 के बराबर होता है, वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे जल का देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा 7.4। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 28। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। देख लेना है क्वेश्चन को लास्ट तक कि कहता है कि सत्य है या सत्य नहीं है। तो संवहनी तंत्र का, संवहनी मतलब है कि ले जाने और लाने के लिए, वह कौन सा कार्य नहीं है? तो देखिए आरबीसी का काम तो ही है परिवहन करना, तो मानव आरबीसी का जीवन काल 15 से 120 दिन होता है, ये सही है। ठीक है, मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 20 दिन होता है, ये चलिए मिला जुला के अप्रोक्सीमेट जो सही 20 दिन मानते हैं, तो ये सही है। ठीक है, चलिए ये सही है। आगे कहता है यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है, यह शरीर के 7 से 8% होता है, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन आगे कहते हैं कि रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता। नहीं भाई, जिसका दबाव कम होगा वो झटका ज़्यादा कहाँ मारेगा? नहीं मारेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, यानी यही हमारा आंसर सही है। ठीक है, रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई ब्लड नहीं रहेगा तो एनीमिया नामक रोग होगा, और एनीमिया नामक रोग हुआ तो ब्लड की कमी से बहुत सारे रोग सताएंगे। आगे कहते हैं मानव के हृदय में कितने वाल्व होती हैं, यानी कि वाल्व मतलब होता है कि कितने जो होता है इसमें चेंबर लगे होते हैं। ठीक है, तो 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, मानव का हृदय कौन सा नामक झिल्ली से ढका होता है? तो पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है, ये भी आप लोग याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है, तो प्लाज्मा एक रक्त का संगठक है, प्लाज्मा एक रक्त का संगठक है जो द्रव है। क्या है? द्रव है। तो प्लाज्मा द्रव के रूप में ब्लड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाओं जिसका कहते हैं आरबीसी का आकार होता है, तो आरबीसी का आकार जो होता है कैसा होता है? तो आरबीसी का आकार ना तो गोलाकार होता है, ठीक है, ना उत्तलाकार होता है, ना अनियमितताकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट कहता है 32 नंबर, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? ध्यान देना है कि नहीं होता है, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, प्लेसेंटा नहीं होता है। प्लेसेंटा जो होता है, जो भी बच्चा जन्म लेता है उस जगह पर यहाँ पर ये प्लेसेंटा लिक्विड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, लिक्विड के रूप में पाया जाता है जिससे बच्चा आसानी से जन्म ले सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश को 4 भागों में विभाजित किया गया, तो हमारे हृदय को जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 33 का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला नंबर सवाल कि उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, तो उत्तक जो हमारे रक्त वाहिका को व्यास को बदलने में सक्रिय होता है, वो भी मांसपेशियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। और हमारे शरीर में मांसपेशी कितना है? तो 639 मांसपेशी है, ये भी याद रखिएगा कि मानव के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना है? 639। नेक्स्ट कहता है कि सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः क्या कहलाता है? तो जितना देर समय खून बहता है और जमता है, इसको कम से कम, तो बहने में कितना समय लगता है और जमने में कितना समय लगता है। ठीक है, और इसके बाद अगर इतना मिनट के बाद ये खून किसी का नहीं जम रहा है तो उसको टिटनेस होने का डर रहता है, तो उसे जल्दी से जल्दी उसे चिकित्सालय ले जाना चाहिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है कि 2 से 7 मिनट जो है उसे ब्लड को बहने में लगता है, और 3 से 10 मिनट ब्लड को जमने में लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पूरे ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, तो फेफड़ों में जो गैस आते हैं और जाते हैं ये किसके माध्यम से? तो या तो कृपिका, ये जिसे एल्वियोली बोलते हैं, क्योंकि यही एल्वियोली था जो कोरोना वायरस जो था इसमें जम जाता था, क्योंकि ये छिद्र के समान होता है फेफड़ों में, और इसी छिद्र में जाकर के कोरोना वायरस जाकर के जम जाता था, जिसके कारण हम लोग का फेफड़ा ऑक्सीजन को सोख नहीं पाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं ना क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा रहा है। बच्चा यहाँ पर पढ़ के जा रहा है कि यहाँ पर सत्य है और वहाँ पर पूछ रहा है कि सत्य है, तो यहाँ पर लास्ट में जरूर देखना है क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर क्या है कि संवहनी तंत्र के, तो संवहनी कौन सा है, आरबीसी है। तो एक वयस्क व्यक्ति में लगभग साढ़े यानी कह सकते हैं 6.8 लीटर होता है, सही है। संवहनी तंत्र शरीर का वजन का लगभग 7 से 8% होता है। तो जितना व्यक्ति का वजन होता है उसके 7 से 8% हमारा ब्लड होता है। मानव शरीर का जीवन काल मानव शरीर यानी आरबीसी का जीवन काल 15 से 120 दिन होता है, बिल्कुल सही है। रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजकता है। ठीक है, तो इसका 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यह सही नहीं है कि रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजकता का नहीं, ठीक है, सिर्फ लाल है। आगे अगला नंबर, और जो व्हाइट वाला ब्लड होता है वो हमें संक्रमण से बचाने का काम करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है, आयरन मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है नील लोहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। तो कोलेस्ट्रॉल को इनमें से कौन नहीं दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कम घनत्व लिपोप्रोटीन नहीं, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन नहीं, ये भी नहीं। रिसस फैक्टर, हाँ तो रिसस फैक्टर नामक जो इसमें सबसे पहले बंदर में देखा गया था आरएच फैक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला 40 नंबर सवाल है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। फिर संवहनी तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये शरीर के वजन का 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही। रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये कहता है कि ये रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से बहता है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला 41 नंबर सवाल कहते हैं एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है। तो ये मान लीजिए 6 से 6.5 लीटर होता है, यानी कि 6 लीटर कह सकते हैं। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भी कहते हैं यहाँ पर। तो और एग्जाम में माना है सी यानी 5 लीटर, तो कह सकते हैं 5.5 लीटर होता है, 5.5 से 6 लीटर होता है। तो ये इसके बीच में तो 5 लीटर मान करके चलिए, क्योंकि इसको एग्जाम में माना है इसको। चलिए 42 नंबर सवाल को देखेंगे। 42 कहता है वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी कि परिसंचरण रक्त को बहने से संबंधित, रक्त को सर्कुलेट करने से संबंधित नहीं है। आइए तो यहाँ पर कहता है कि इनमें रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से बहता है, चलिए सही है। आगे कहता है यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है, ये भी सही है। ठीक है, आगे कहता है कि रक्त को सामान्यतः रिवर और लाइफ कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं या आरबीसी का जीवन काल 15 से 20 दिन नहीं होता है, जबकि 115 से 120 दिन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही, यही गलत है ऑप्शन, और हमको गलत वाला ऑप्शन को चुनना था। नेक्स्ट है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, यानी कि ट्रेडमिल जो टेस्ट होता है, जांच होता है, ये कौन सी रोगों से संबंधित है जिसका चेकअप करने के लिए करते हैं। तो ये हृदय की जांच करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कहता है कि डैश में तंतु बंध नहीं होते हैं, तो इनमें से कौन सा तंतु, तंतु का मतलब होता है धागा, तंतु का मतलब होता है धागा के समान नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत, यकृत में धागा के समान नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 45, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। बताइए वह क्या, कौन सी तत्व, कौन सी जो है वो इसमें से अंग का माध्यम हो सकता है। जिसमें क्या क्या पूछा है, तो जिसमें पूछा है कि प्रोटीन प्रतिशत में जल भी होता है 8%, और जल कितना प्रतिशत, तो 92% क्या होता है, सिर्फ जल होता है। 8% बाकी बचा उसमें प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम्स होते हैं। बताइए वह कौन सी जो है वो तत्व है इनमें से हमारे शरीरों का। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, तो प्लेटलेट्स यानी प्लाज्मा, प्लेटलेट्स यानी प्लाज्मा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 46, कहता है शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात होती है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हार्ट अटैक की जो चांस बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि रक्त एक डैश है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। ये 10वां में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता था और ये सब एग्जाम का पार्ट बनते आया है। संयोजी का मतलब होता है कि हमारे एक से अधिक अंगों को जोड़ने का काम करता है, हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। 48 कहता है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। 12 हो जाता है या कम, तो कोई भी व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर जाता है तो उसके WBC का जो आकार होता है वो बड़ी बड़ी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 49 नंबर के रक्त में सफ़ेद रक्त कण होता है, तो ये हमें शरीर में संक्रमण से बचाता है, हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है, तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो श्वेत रक्त कण में, यानी कि बोलते हैं WBC में। और WBC का जीवन काल 12 से 20 दिन होता है, 12 से 20 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 51 नंबर क्वेश्चन है हम लोग को स्क्रीन पर कि ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ का खून का आविष्कार या खून का खोज ग्रुप का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो वो थे कार्ल एंड स्टीनर थे। तो ऑप्शन नंबर सी याद हो जाएगा, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप। ओ को सर्वदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है हृदय पेशी कोशिकाएं होती है, तो हृदय पेशी कोशिकाएं जो होती है वो बेलनाकार, शाखित और एकनाभिकीय यूनिन्यूक्लिएट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है कि आर्च कारक एक शब्द है जिसे हम डैश के संबंध में सुनते हैं, तो आर्च कारक जो है एक डैश है, यानी कि आर्च जो होता है ये कहाँ पाए जाते हैं, आर्च किस में पाए जाते हैं, तो रक्तधान में, रक्तधान। ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आर्च फैक्टर रिसस नामक बंदर में देखा गया था। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं, ऊर्जा गृह यानी ऊर्जा फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, और यह कोशिकाओं में पाया जाता है। तो बताना है कि मानव शरीर में कहाँ पर यह नहीं पाया जाता है, यहाँ पर पूछा है कि नहीं पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रक्त कण, यानी कि RBC के अंदर यह नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं पिछली वीडियो में हम आप लोग बता चुके हैं, जाकर के आप लोग जरूर देख सकते हैं, या आप लोग को पता है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर, यानी कि मनुष्य के हृदय के धड़कने का जो नॉर्मल यानी कि पल्स रेट है वो कितनी बार धड़कता है, ठीक है, तो ये होता है 70 से 80 मिनट प्रति, यानी कि 1 मिनट में 70 से 72 बार, यानी कह सकते हैं 70 से 80। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन यानी CO2 और नाइट्रोजन कचरे को परिवहन करता है, तो रक्त का कौन सा हिस्सा होता है जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन को कचरे को बाहर शरीर से करता है, तो ये करता है हम लोग को प्लाज्मा। कौन करता है, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 57 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है, ब्लड में कौन सा वो तत्व मौजूद है जो ब्लड को ढोने का काम करता है, तो ये है हमारा RBC, खुद रेड ब्लड कार्पस, और ये लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। 58 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर प्रतिजन एक पदार्थ है, तो प्रतिजन एक प्रकार का पदार्थ है और वे हमें किस से बचाता है, तो ये हमें जो है यहाँ पर आते हैं इधर, तो ये हमें जो है किसे बचाने का काम करता है, तो प्रतिरक्षा संवेग के प्रति से बचाने का काम करता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 59 कहता है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल है यानी सार्वभौमिक है, सर्वदाता है, तो ये है O ग्रुप, सभी को दे सकते हैं O ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी, सभी यहाँ पर एग्जाम में दिया गया है, देख सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक के नाम से हम स्प्लीन, इतली या प्लीहा को कहते हैं, क्योंकि ब्लड जाकर के कहाँ मरता है, तो ब्लड जाकर के यहीं पर मरता है, जबकि इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। 61 नंबर सवाल कहता है एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सा को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा होता है, तो हस्तचलित हाथ से चलाने वाले जो वायु पंप होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी कॉलम से। मरकरी कॉलम से उसमें पारा जो शरीर का टेम्परेचर होगा उसमें दिखेगा कि जितना शरीर का टेम्परेचर होगा पारा पिघलेगा और ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला 62 नंबर सवाल कहता है कि हृदय मेम्ब्रेन यानी झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम नामक झिल्ली कहते हैं। पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से हमारा हृदय जो होता है वो ढका होता है और 4 चैम्बर वाला होता है, 4 कमरा वाला होता है। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है गुर्दे का नहीं है? गुर्दे यानी कि यकृत लीवर का कार्य इनमें से नहीं है। ठीक है, तो देखिए रक्तचाप का नियमन नहीं, रक्तचाप से इससे संबंधित नहीं है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स का स्रावन करना, ऑप्शन नंबर बी, एंटीबायोटिक्स का खुद से स्रावित करते रहता है। अगला कहता है हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिका को क्या बोलते हैं? तो छोटी हमारे शरीर के अंदर जो छोटी छोटी नसें होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभी जस्ट आप लोग को बताए थे केशिका होती है जो हमारी आंखों में देखने को मिल जाएगा आप लोग को, एकदम पतला पतला नस जो होता है। उसे जो काफ़ी मोटा नस होता है उसे सीरा बोलते हैं, और इसे भी काफ़ी मोटा नस जो होता है जो हमारे हृदय से डायरेक्ट जुड़ी रहती है उसे धमनी बोलते हैं। चलिए अगला 65 नंबर सवाल है कि प्रसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है? तो प्रसंचरण तंत्र देखते हैं। प्रसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 60% होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आप लोग इसी वीडियो में देखे होंगे कि कितना बार एग्जाम में पूछा गया। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिन होता है, ये भी सही है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 6 से 6.8 लीटर खून होता है, सही है। यह केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे कहता है कि हृदय चक्र क्या है? हृदय चक्र क्या है? तो हृदय चक्र होता है हृदय के संकुचन यानी सिकुड़ना और शिथिलन यानी फैलने की एक प्रकार है, इसी को कहते हैं हृदय का सिकुड़ना और फैलना ही हृदय चक्रण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी चाहिए। चलिए तो बाकी ये 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी तरीके से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और पढ़ते रहिए। सब यहाँ पर बुक आप लोग को कवर कराया जाएगा। ठीक है, और रेगुलर वीडियो आप लोग को कंटिन्यू आता रहेगा। ठीक है, और मौसम थोड़ा सा वेदर खराब रहता है, बादल छाया रहता है, जिसके कारण वीडियो अपलोड होने में टाइम लगता है। तो अभी एक दिन में एक ही वीडियो आ रही है, जल्द ही आप लोग के लिए 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद।